तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और क्रीपी और लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है हेंशुरई डिलीटेड। और ये कहानी है एक क्रीपी आत्मा के बारे में जो पड़ जाएगी एक फिल्मिंग क्लू के पीछे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई जरूर देता हूँ। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा हेंशुरई डिलीटेड मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल में जहाँ पे हम देखते हैं सुगावारा नाम के एक लड़के को जो एक फिल्म क्रू का मेंबर है। और सुगावारा को जंगल में एक साइन पड़ा मिलता है जिसपे लिखा था कि इस जंगल में आना सख्त मना है। दोस्तों सुगावारा अपनी पूरी टीम के साथ एक मूवी की शूटिंग करने आया था एक गुफा के अंदर। उसकी टीम गुफा के पास ही थी, पर अब सुगावारा को फोन आता है योशिनारा नाम के एक लड़के का। योशिनारा ने ही सुगावारा की इस मूवी के सेट पे जॉब लगवाई थी। ये एक लोकल मूवी थी लोकल चैनल के लिए, पर सुगावारा की ये पहली जॉब थी और इसलिए वो योशिनारा के लिए काफी थैंकफुल था। देन फोन कटने के बाद सुगावारा को एक अजीब सा मास्क पड़ा मिलता है अपने पैर के पास। वो मास्क सुगावारा जैसे ही टच करता है उसे फील होती है एक इविल प्रेजेंस। एंड देन टीम का एक मेंबर आता है और वो सुगावारा को वापस सेट पे चलने के लिए बोलता है। सुगावारा जाता है गुफा के अंदर। उसकी जॉब थी सिनेमेटोग्राफर की। उसके साथ वहां पे मियुकी नाम की एक और लड़की भी थी। एंड देन हम मूवी के डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस से भी मिलते हैं जिसका नाम है कुरोकावा। और कुरोकावा एक फेमस लोकल एक्ट्रेस है। डायरेक्टर कुरोकावा को सीन समझा रहा था जो स्क्रिप्ट में नहीं थे। ये एक हॉरर मूवी थी और अब जब कुरोकावा अपनी लाइंस को मेमोराइज कर रही थी तभी सुगावारा को दिखाई देती है एक अजीब सफेद कलर की चीज गुफा की गहराई में जो रियल में वहां पे नहीं थी। हम ऑडियंस को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की छोटी सी शाफ्ट के अंदर बैठी हुई है, जिससे सुगावारा डरने लगता है। एंड देन डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ से सीन जाता है योशिनारा पे जो मूवी के प्रोड्यूसर के साथ था। हर मूवी के प्रोड्यूसर की तरह इस प्रोड्यूसर को भी बजट की बड़ी चिंता थी। योशिनारा असल में मूवी का एडिटर था और प्रोड्यूसर उसे धमकी दे रहा था कि उसे 3 दिन में सारी एडिटिंग खत्म करनी होगी क्योंकि इस मूवी का बजट कम है और वो एडिटिंग का सामान ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते। देन उस दिन योशिनारा के लिए लाई जाती है एक असिस्टेंट एडिटर काजू जो न्यूली एडिटर बनी है और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। देन प्रोड्यूसर और मूवी का डेप्यूटी डायरेक्टर दोनों एडिटर्स को अकेला काम पे छोड़कर चले जाते हैं। योशिनारा और काजू दिन बात करने लगते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे बजट वाली मूवीज ज्यादा नहीं कमाती और इनका काम भी मुश्किल होता है। पर जो भी हो काजू बड़ी एक्साइटेड थी अपनी फर्स्ट जॉब के लिए। देन तभी गेट हवा से अचानक बंद हो जाता है और दोनों लोग डर जाते हैं, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब शाम हो जाती है और काजू अकेले एडिटिंग कर रही थी। वो वही सीन एडिट कर रही थी जो आज सुबह शूट करा था गुफा के अंदर। और सीन में कुरोकावा ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे गुफा में सुनाई दे रही हो कुछ डिमोनिक आवाजें। पर जल्दी ही काजू नोटिस करती है गुफा के अंदर शाफ्ट के ऊपर उसी सफेद चीज को। काजू बिल्कुल क्लोज होकर देखती है कि कहीं उसकी आंखें तो नहीं खराब हो गई। पर तभी काजू को फोन आता है सुगावारा का। और दोस्तों सुगावारा ने बस यूं ही कैचअप करने के लिए फोन किया था क्योंकि ये दोनों लोग साथ में फिल्म स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पे बात करते पढ़ते दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही एक ही सेम मूवी पे काम कर रहे हैं और इसी खुशी में देन दोनों कैफे में मिलने जाते हैं। सुगावारा काजू से मूवी दिखाने के लिए बोलता है पर काजू मना करती है क्योंकि वह एडिटिंग पूरी नहीं हुई थी। सुगावारा थोड़ा पीछे पड़ जाता है और वो दोनों एंड में स्कूल के बारे में, फिल्म जॉब्स के बारे में और नॉर्मली ऐसी जनरल बातें करते हैं काफी देर तक। हमें ये भी पता चलता है कि सुगावारा ने इस मूवी के अंदर थोड़ी सी एक्टिंग भी करी है। एनीवे इसके बाद जब सुगावारा घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कोने में बैठी हुई मिलती है एक लड़की जो बड़ी अजीब सी लग रही थी। सुगावारा उस लड़की के पास जाता है पर अचानक वो लड़की खड़ी होती है और फोन पे बात करते करते चली जाती है। हो सकता है वो लड़की अपने जूते का फीता बांध रही हो, पर सुगावारा को तो वो डरा ही देती है। देन सुगावारा देखता है कि वो लड़की अपना सामान छोड़ गई है तो वो जाके उस सामान को उठाने ही वाला था, पर तभी वो दोबारा लड़की वापस आ जाती है। एक बार फिर से सुगावारा को डरा देती है और अपना सामान लेकर चली जाती है। देन अब एलिवेटर में सुगावारा जाकर खड़ा होता है, पर इस बार हम लोग उसके पीछे देखते हैं उसी क्रीपी आत्मा को जिस पे सुगावारा ध्यान नहीं देता।
अब नेक्स्ट डे काजू और योशिनारा एडिटेड फिल्म को दिखाते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर को, जिसे फिल्म अच्छी लगती है, पर वो काजू को बोलता है फिर से सारी की सारी अनयूज्ड फुटेज देखने के लिए और फिर वो सीन्स ऐड करने के लिए जो अभी उसने ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर है ना मूवी का वो सीधा फाइनल वर्जन देखेगा। देन योशिनारा जाता है कॉफी लेने, पर इस सीन में हम लोग योशिनारा के पीछे भी क्रीपी आत्मा को देख पाते हैं। कहने का मतलब वो आत्मा पूरे फिल्म क्रू के पीछे पड़ी थी। देन इसके बाद काजू को डेप्यूटी डायरेक्टर पॉइंट आउट करता है कि क्या क्या फिर से एडिट करना है और सीन जाता है मूवी के अंदर गुफा वाले सीन में। एक्ट्रेस कुरोकावा गुफा में इविल आवाज़ों के पीछे जा रही थी कि तभी एक्टर सुगावारा आ जाता है और वो कुरोकावा को अंदर जाने से मना करता है, पर अगले ही पल मूवी जिस भी इविल शक्ति के बारे में थी वो इविल शक्ति आती है और सुगावारा को डिमोनिक तरीके से मारकर चली जाती है और कुरोकावा के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर काजू को कट लगाने के लिए बोलता है। डेप्यूटी डायरेक्टर नोटिस कर लेता है शाउट में उस व्हाइट ऑब्जेक्ट को और काजू को बोलता है कि इस सीन को डिलीट कर दो क्योंकि ये मूवी में अच्छा नहीं लग रहा उस व्हाइट चीज की वजह से। पर काजू और योशिनारा ऐसा नहीं करना चाहते थे। ये सीन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें पूरी मूवी गुफा की फुटेज दिखा रही है और अगर ये सीन काट दिया तो गुफा वाला सीन थोड़ा अजीब लगेगा, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा कि कुरोकावा गुफा में पहुंच कैसे गई। पर डेप्यूटी डायरेक्टर्स एडिटर्स की नहीं सुनता और वो एंड में सीन को डिलीट करवा देता है। अब ये सब करके डेप्यूटी डायरेक्टर वापस घर जा रहा था, फोन पे बात करता करता वो अपनी गाड़ी तक पहुंचता ही है, पर तभी डेप्यूटी डायरेक्टर को थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई दिखाई देती है वो ही क्रीपी आत्मा। उस आत्मा को देखकर डेप्यूटी डायरेक्टर की सांसें अटक जाती है। देन अचानक वो आत्मा आती है और एक ही झटके में डेप्यूटी डायरेक्टर को बड़े ब्रूटल तरीके से मारकर गायब हो जाती है। दोस्तों वो आत्मा डेप्यूटी डायरेक्टर का चेहरा 2 हिस्सों में काट देती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक था। एंड देन अगले दिन तक डेप्यूटी डायरेक्टर की मौत की खबर हर जगह पहुंच जाती है और प्रोड्यूसर योशिनारा और काजू से मिलने आता है। दोनों एडिटर्स पूछने लगते हैं कि क्या ये मूवी अब रिलीज भी होगी, तो प्रोड्यूसर हो जाता है गुस्सा। प्रोड्यूसर सारा का सारा एडिटिंग का काम थोप देता है दोनों एडिटर्स पे। वह उन दोनों को बोलता है कि उन्हें अकेले सब कुछ संभालना होगा और इस मूवी को टाइम से पूरा करना होगा वरना इस मूवी का सारा बजट खराब हो जाएगा। देन पूरे दिन एडिटिंग करने के बाद काजू करती है एक फैसला और वो योशिनारा को गुफा वाला सीन वापस मूवी में डालने के लिए बोलती है। काजू के हिसाब से प्रोड्यूसर ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और अब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। योशिनारा थोड़ा डर रहा था पर वो एंड में काजू की बात मान जाता है क्योंकि फिल्म के सारे मेंबर्स हमेशा यही चाहते हैं कि मूवी उनके हिसाब से बनाई जाए। अब सीन जाता है प्रोड्यूसर पे जो देर रात को थका हारा पहुंचता है घर पे और तुरंत उसे आता है डायरेक्टर का फोन जिसे कल सुबह फिर से जल्दी पे शूट करने के लिए जाना था, जिससे प्रोड्यूसर का मुंह उतर जाता है। पर दोस्तों यही फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी है, हर किसी को 24 घंटे काम करना पड़ता है बिना छुट्टियों के। देन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का फोन रखता ही है कि कुछ ही मिनटों में उसे फोन आ जाता है सुगावारा को जिसे कल के लिए छुट्टी चाहिए थी। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सुगावारा को छुट्टी नहीं देता और वो ऊपर से कल के लिए उसे और ज्यादा एक्स्ट्रा काम पकड़ा देता है और वही काजू और योशिनारा उस गुफा वाले सीन को वापस ऐड कर देते हैं मूवी में। और दोस्तों ऐसा करते ही प्रोड्यूसर के घर में होने लगती है इविल चीजें जिससे प्रोड्यूसर डरने लगता है। एंड देन प्रोड्यूसर को एक व्हाइट पर्दे के पीछे दिखाई देती है एक शैडो। प्रोड्यूसर फोन नीचे रखकर जाता है शैडो को चेक करने के लिए और इस सीन में प्रोड्यूसर जैसे मंदहोश हो गया था, उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो जा कर रहा है। एंड अचानक उसके पीछे का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो इविल आत्मा उस पर हमला कर देती है। प्रोड्यूसर की चीख दूसरी तरफ सुन लेता है सुगावारा, पर इससे पहले वो कुछ पूछ पाता फोन कट हो जाता है। अब अगले दिन काजू आती है काम पे और अपना कंप्यूटर वगैरह चालू करती है और कंप्यूटर ऑन होते ही सीपीयू में से बड़ी क्रीपी आवाजें आने लगती है जिससे काजू कांप जाती है। देन जब वो आवाजें बंद होती है तो काजू बैठती है काम पर अब उसे फील होने लगता है कि कमरे में कोई और भी उसके साथ है। थोड़ी देर बाद कमरे में आ जाता है योशिनारा और वो जब देखता है उस गुफा वाले सीन को तो उसमें शाफ्ट के अंदर जो व्हाइट कलर की चीज थी ना उसका साइज बढ़ गया था। दोस्तों अभी मूवी में लोगों को नहीं पता है कि शाफ्ट के ऊपर वो एक लड़की बैठी हुई है, उन्हें बस वो एक अजीब व्हाइट चीज लग रही थी जो अचानक
अचानक थोड़ी बड़ी हो गई थी। देन योशिनारा को कॉल आता है सुगावारा का, जो एक दूसरे मूवी साइट पे आ गया था पर प्रोड्यूसर काम पे नहीं आया था। सुगावारा प्रोड्यूसर के बारे में योशिनारा से पूछता है, पर योशिनारा ने भी कल रात से प्रोड्यूसर से बात नहीं की थी। प्रोड्यूसर गायब सा हो गया था और अब क्योंकि सुगावारा बिजी है सेट पे, तो वो प्रोड्यूसर के घर भी नहीं जा सकता और इसलिए योशिनारा को वो बोलता है प्रोड्यूसर का पता लगाने के लिए। देन फोन ले लेती है काजू और वो सुगावारा से उस गुफा का एड्रेस मांगती है जहाँ पे शूटिंग हुई थी और वो पूछती है कि अगर उस गुफा में सुगावारा को कुछ अजीब चीज दिखाई दी हो तो। सुगावारा देन याद करता है कि उसे गुफा में शाफ्ट के ऊपर कुछ अजीब चीज दिखाई दी थी जो सिर्फ कैमरे में दिखाई दे रही थी, रियल लाइफ में नहीं। काजू उसी व्हाइट चीज के बारे में सुगावारा को बताती है कि कैसे ये चीज वीडियो में धीरे धीरे बड़ी हो रही है, पर सुगावारा को यकीन नहीं होता और वो फोन रख देता है क्योंकि वो काम में बिजी था। देन इसके बाद योशिनारा सीधा निकल जाता है प्रोड्यूसर के घर के लिए, क्योंकि बिना प्रोड्यूसर के ये लोग मूवी आगे एडिट नहीं कर सकते थे और काजू अकेले एडिटिंग रूम में रुकती है अपना काम खत्म करने के लिए। वहीं सुगावारा मिलता है सातोरू नाम के एक लड़के से जो फिल्म क्रू का ही मेंबर है। सुगावारा सातोरू से उस जंगल की गुफा के बारे में पूछता है, पर सातोरू उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। सातोरू के हिसाब से उस जंगल में जाना मना है क्योंकि वो जगह श्रापित है। सातोरू ने शूटिंग से पहले सबको वार्निंग भी दी थी पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद सातोरू चले जाता है और अब सुगावारा थोड़ा डर गया था ये सोचकर कि कहीं उनका फिल्म क्रू श्रापित ना हो गया हो। वहीं वापस सीन काजू पे जाता है तो थोड़ी देर एडिट करने के बाद थक गई थी और उसे फिर आने लगती है हॉलवे में किसी की चलने की आवाज। वो जाकर चेक करती है और अचानक उसे आकर डरा देती है कुरोकावा, जो डायरेक्टर से मिलने आई थी। कुरोकावा को पता चलता है कि डायरेक्टर वहाँ पे नहीं है तो वो काजू को कुछ केक्स दे देती है जो डायरेक्टर के लिए वो लाई थी, जिसके बाद काजू फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है और काजू के जाते ही कुरोकावा एडिटिंग डेस्क पे बैठ जाती है छेड़ाछाड़ी करने के लिए। कुरोकावा देखती है उस व्हाइट चीज को, पर दोस्तों अब वो व्हाइट चीज पूरी की पूरी लड़की लग रही थी और वो लड़की शाफ्ट से नीचे क्रॉल कर कर उतर रही थी, जिसे देखकर कुरोकावा डर जाती है और वो उस लड़की को क्रॉप कर कर फुटेज से डिलीट कर देती है। तभी वापस आ जाती है काजू और क्योंकि कुरोकावा अब डर गई थी तो वो तुरंत वहां से भाग जाती है। कुरोकावा सीधा जाकर बैठती है वॉशरूम में और थोड़ा खुद को संभालने के बाद जब कुरोकावा घर जाने के लिए उठती है तभी वैसे ही वो क्रीपी आत्मा आ जाती है कुरोकावा के पीछे, जिसके बाद कुरोकावा के साथ क्या होता है हमें पता नहीं चलता क्योंकि सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कुरोकावा के साथ क्या हुआ होगा। सीन जाता है सुगावारा पे, जो सातोरू के साथ एक शॉप पे आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए और अब सुगावारा सातोरू से और ज्यादा उस गुफा के बारे में पूछना चाहता था। सुगावारा किसी तरीके से सातोरू को वापस गुफा पे जाने के लिए मना लेता है ताकि वो दोनों वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सके और पता लगा सके कि माजरा क्या है। देन वो ये बात फोन कर बताता है योशिनारा को, जो दूसरी तरफ पहुंच गया था प्रोड्यूसर के घर पे। योशिनारा जाकर बेल बजाता है, काफी देर वेट करता है पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता। वो दिन देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और प्रोड्यूसर के जूते गेट के पास ही पड़े थे, मतलब वो घर पे है बस जवाब नहीं दे रहा। योशिनारा अब प्रोड्यूसर को घर में ही ढूंढने लगता है पर प्रोड्यूसर का पूरा घर खाली मिलता है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देन वो कॉल करता है काजू को ये सब बताने के लिए, पर तभी एक बियर का कैन उसके पैर के पास आकर लगता है। योशिनारा चौंक जाता है एंड देन अचानक उसे दिखाई देती है प्रोड्यूसर की लाश जो एक दरवाजे के फ्रेम में फंसी हुई थी। एंड देन प्रोड्यूसर का चेहरा योशिनारा के सामने ही दो हिस्सों में बट जाता है और गिर जाता है। ये देखकर योशिनारा की रूह कांप जाती है और वो गिरकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। योशिनारा तुरंत फोन पे काजू को बताता है जो उसने देखा, पर अब काजू के पास आवाज ग्लिच करने लगी थी और जल्दी ही फोन अपने आप कट भी हो जाता है। योशिनारा भाग जाता है अपनी जान बचाकर और दूसरी तरफ काजू भी थोड़ा डर गई थी। देन तभी काजू के दरवाजे पे होती है खटखट और बाहर से आने लगती है उस क्रीपी आत्मा की आवाज जो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर काजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काजू देन बाहर जाती है और वो उस आवाज के पीछे पीछे पहुंच जाती है एक अंधेरी सी जगह पे, जहाँ पे अचानक ही काजू के पीछे आ जाती है इविल कुरोकावा, जिसको उस इविल आत्मा ने पोजेस कर लिया था। कुरोकावा हंसने लगती है पागलों की तरह और उसकी आंखें उल्टी हो जाती है, जिससे डरकर काजू भागती है और जाके खुद को बंद कर लेती है एडिटिंग रूम में। वहीं दूसरी तरफ सुगावारा पहुंच गया था उस श्रापित जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो उस गुफा के पास पहुंचा ही था कि वो फिसल जाता है और गिर जाता है और तभी उसके सामने आ जाती है एक औरत की लाश जिसका कंकाल बन चुका था, जिसे देखकर उसके होश
होश उड़ जाते हैं। सुगावारा भागता है अपनी जान बचाकर, पर वो टकरा जाता है सातोरू से और सातोरू भी कंकाल देखकर चौंक जाता है। और सातोरू को ऑलरेडी इस लड़की की कहानी पता थी। वहीं बैक टू काजू, जिसके पास दरवाजे के बाहर आ जाती है वो आत्मा, और वो काजू को बाहर बुलाती है और बोलती है कि मुझसे डरो मत। और काजू आत्मा को वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो आत्मा काजू से मांगने लगती है कैमरा और गुफा वाली फुटेज। कहने का मतलब ये आत्मा नहीं चाहती थी कि इसको कोई भी वीडियो में देखे। देन अचानक पूरा का पूरा कमरा भूकंप से हिलने लगता है और वो ईविल आत्मा चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है सब कुछ, और अब काजू को फोन आता है सुगावारा का, जिसे लड़की की पूरी कहानी पता चल गई थी सातोरू से। और अब यहाँ पे खुलता है राज। असल में दोस्तों, बहुत साल पहले इस जंगल में डायरेक्टर को एक और मूवी बनानी थी, और उस मूवी के लिए ऑडिशन दिया था एक अजीब लड़की ने जो अपने मुंह पे मास्क लगा कर रखती थी। डायरेक्टर ने ऑब्वियसली उस लड़की को रोल नहीं दिया था, जिसके बाद वो लड़की पागल हो गई थी और उसने डायरेक्टर पे हमला कर दिया था, और एंड में वो भागते भागते चिल्लाते हुए जंगल में चली गई थी। ये सब उस दिन सातोरू ने देख लिया था, और उस दिन के बाद से वो लड़की गायब हो गई। कहने का मतलब शायद वो लड़की जंगलों में मर गई थी, एंड देन उस लड़की ने यहाँ पे श्राप दे दिया कि अगर कोई भी मूवी का क्रू इस जंगल में आएगा तो वो उसे मार डालेगी। दोस्तों, उस लड़की को अपना चेहरा देखना नहीं पसंद था, पर इसका रीजन क्या है ये शायद हमें थोड़ी देर में पता चले। और खैर जो भी हो, इसी बात की वजह से वो आत्मा अपनी फुटेज चुराने के लिए वापस आई है, जिसमें उसकी झलक कैद हो गई थी। ये सब सुनकर काजू चौंक जाती है, एंड अचानक फोन कट हो जाता है, जिसके बाद सीपीयू में से आने लगती है क्रीपी आवाजें। लाइट फ्लिकर होने लगती है, कंप्यूटर में उस लड़की की सांसों की आवाजें आने लगती है, एंड देन कंप्यूटर पे चल जाती है वो गुफा वाली क्लिप पर। अब उस क्लिप में वो जो लड़की थी ना, वो क्रॉल कर कर नीचे गिर जाती है, उसकी हड्डियां चटकने लगती है, शरीर अकड़ने लगता है, और अचानक ही वो भाग कर आती है और कंप्यूटर की स्क्रीन को ही तोड़ देती है। काजू बुरी तरीके से डर जाती है, और अब कंप्यूटर भी अजीब तरीके से ग्लिच करने लगता है। काजू को लगता है कि कंप्यूटर में कुछ होगा, पर नहीं, क्योंकि वो आत्मा अब काजू के सामने आती है सीपीयू के पीछे से, जो बहुत ज्यादा क्रीपी थी। आत्मा से डरकर काजू गिर जाती है, और वो आत्मा अब अपने मुंह के ऊपर से बालों को हटाती है। पर तभी योशिनारा आ जाता है काजू को बचाने के लिए, और वो भी आत्मा को देखकर डर जाता है। दोस्तों, उस आत्मा का मास्क बालों के पीछे कुछ हद से ज्यादा ही क्रीपी था। आत्मा के मुंह से खून भी निकलने लगता है, एंड देन उस आत्मा का चेहरे के ऊपर से मास्क गिर जाता है। दोनों लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि आत्मा का चेहरा बहुत ज्यादा सड़ा हुआ था। आत्मा के चेहरे को देखने के बाद फाइनली हम लोग भी ये समझ जाते हैं कि वो लड़की अपना चेहरा दिखाना क्यों नहीं चाहती थी। शायद इस लड़की के ऊपर किसी ने एसिड अटैक कर दिया होगा, और इसलिए इस लड़की का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। खैर, अब योशिनारा उठा लेता है एक ट्राइपॉड को उस आत्मा को मारने के लिए, पर वो आत्मा अपनी शक्तियों से योशिनारा के चेहरे पे कट लगा देती है, और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। देन आत्मा बढ़ती है काजू की तरफ, पर काजू को बचाने के लिए योशिनारा बोल देता है कि वो इस मूवी से आत्मा का सीन कभी भी डिलीट नहीं करेगा, जिससे आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो बढ़ने लगती है फिर से योशिनारा की तरफ। पर यहाँ पे योशिनारा करता है चालाकी, और वो आत्मा को बोलता है कि वो उस आत्मा का सीन इसलिए डिलीट नहीं करेगा क्योंकि वो आत्मा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जिसे पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों आत्मा का सपना था एक्ट्रेस बनने का, इसलिए वो शांत होने लगती है। ये बात काजू भी नोटिस कर लेती है, और वो भी अब उस आत्मा को समझाने लगती है कि जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, और अब काजू और योशिनारा मिलके आत्मा के सीन को डिलीट नहीं करेंगे, ताकि उस आत्मा को मूवी के अंदर पूरी दुनिया देख सके, क्योंकि वो आत्मा भी एक्ट्रेस बनना डिजर्व करती है। और ये बात सुनकर आत्मा खुश हो जाती है, एंड अचानक उस आत्मा के ऊपर जल जाती है एक सफेद रोशनी। कहने का मतलब उस आत्मा का जो सपना था वो पूरा हुआ, और इसलिए आत्मा का श्राप अब टूट जाएगा। वो आत्मा अब इसके बाद गायब हो जाती है, और उसके गायब होते ही नीचे गिरती है एक पुरानी मूवी की स्क्रिप्ट। योशिनारा और काजू चैन की सांस लेते हैं, और दोस्तों योशिनारा को फोन पे सुगावारा ने ऑलरेडी सारी सच्चाई बता दी थी। हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ने पूरे फिल्म क्रू को पास्ट में मना करा था जानबूझकर उस लड़की को ढूंढने के लिए। ऑडिशन के वक्त उस लड़की ने पूरी स्क्रिप्ट याद कर रखी थी, और वो अच्छी एक्टिंग भी कर रही थी, पर क्योंकि वो बदसूरत थी इसलिए डायरेक्टर ने उसे भगा दिया। ये जो स्क्रिप्ट अभी ऊपर से गिरी है, ये उसी मूवी की स्क्रिप्ट थी।
खैर अब यहाँ से सीन जाता है डायरेक्टर पे, जो रात को पहुंचता है अपने घर। वो गाड़ी से निकलता है और उसे फोन करता है योशिनारा। योशिनारा डायरेक्टर को बताता है कि प्रोड्यूसर और डेप्यूटी डायरेक्टर मर चुके हैं और वो शैतानी आत्मा अपना बदला लेने डायरेक्टर के पास जरूर आएगी। पर डायरेक्टर हंसने लगता है। डायरेक्टर अब उल्टा फोन पे उसे ही डांटने लगता है और वो नोटिस भी नहीं करता कि उसके पीछे जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही है। डायरेक्टर देन फोन काट देता है और अचानक ही वो आत्मा आ जाती है डायरेक्टर के पीछे एंड देन बूम, ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब वो आत्मा डायरेक्टर को भी मार डालेगी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हेंशुरई डिलीटेड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी को आप लोग मेरी अगली वीडियो आने के बाद देख पाओगे, तो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे पता चलेगा कि कैसे देख पाओगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।